हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो आप लोगों ने काफ़ी सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे होंगे या इक्वेशंस देखी होंगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी जिसमें एक कांस्टेंट हो और एक अननोन वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 2x - 3, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 3x + y, आई होप आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, 2x + y, 2xy + 5, ये सारे क्या हैं? इनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इक्वेशंस क्या होती है? जैसे 5x = 25, 2x - 3 = 9, या 2y + 5/2 = 37/2। ये सारी क्या होती है? एल्जेब्रिक इक्वेशंस। इनको इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, सो क्यों इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल टू लगा रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप, और ऊपर में हमने कहीं भी इक्वल टू नहीं लगाया, तो जो बिना इक्वल टू वो एक्सप्रेशंस, जो इक्वल टू के साथ होते हैं वो इक्वेशंस होती है। राइट, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? वन वेरिएबल मतलब एक ही टाइप का वेरिएबल होगा, एक ही टाइप की अननोन वैल्यू होगी, या तो x, या तो y, या तो a, या तो b, सिर्फ एक, कोई एक वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब होता है वन अननोन वैल्यू। और ज्यादातर हम अननोन वैल्यू के लिए किसका यूज करते हैं? x का यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा कोई इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर क्या हो? 1। जैसे मैं ये वाला इक्वेशन उठा लूँ, 2x - 3 = 9। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ स्क्वायर या क्यूब लगा हुआ दिख रहा है कोई भी इसमें? नहीं। तो जब हमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोई भी नंबर जब, या कोई भी अननोन वैल्यू जब 1 होती है, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर ये मैं इसको बोल दूं, इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया 2x² - 3 = 9, सो ये क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सब ये x है तो ये अभी लीनियर है। ठीक है, अगर ये x² हो गया तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर 2 होती है। अगर 3 हो गया तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। ठीक है, और x⁴ या 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा हो गया तो क्या बन जाएगा? ये पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी आपके कोर्स में सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सो हम इसी पे फोकस करेंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब सिंपली एक अननोन वैल्यू होगी, वो भी एक ही वेरिएबल की। हाँ, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये वन वेरि भले ये लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल आ गए, एक x एक y। तो ये लीनियर तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, तो ये एग्जाम्पल गलत है अकॉर्डिंग टू दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब LHS RHS क्या होता है ये थोड़ा सीख लेते हैं। जो भी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसे हम LHS कहते हैं, और जो भी इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसे हम RHS कहते हैं। तो अभी LHS कितना है हमारा? 2x - 3, और RHS कितना है हमारा? 9। तो ये क्या हो गया? LHS एंड RHS। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जरूरी नहीं है ये अननोन वैल्यू एक ही साइड हो। अननोन वैल्यू या वेरिएबल जिसे हमें कहते हैं, हम दो साइड भी हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 1 भी है। ठीक है, एग्जांपल 1। तो यहाँ हमें बोला है सॉल्व 2x - 3 = x + 2।
तो यहाँ पे देखिए LHS में भी x है और RHS में भी x है, ये वन वेरिएबल ही हुआ, इसे हम टू वेरिएबल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वही यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? मैं बताती हूँ आपको ट्रांसपोजिशन मेथड। सो ट्रांसपोजिशन मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, सारी x वाली टर्म या तो LHS में हो जाए या तो RHS में हो जाए, और सारी बिना x वाली टर्म या तो LHS या तो RHS। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले x को LHS में ले आती हूँ। कैसे ले आऊंगी? ये अभी फिलहाल प्लस में है, ये जो x है फिलहाल किस में है, प्लस में है, राइट। जब इस साइड आएगा ट्रांसपोजिशन होगा तो LHS में आके किस में चला जाएगा, माइनस। अभी RHS में हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2। हम इस -3 को RHS में लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2x माइनस एक्स मतलब 2x में से एक x चला गया तो कितना बचा, x ही बचा, और 2 + 3 कितना हो गया, 5। इस दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। सॉल्व 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 14। ठीक है, तो हम इसमें वापस वेरिएबल दोनों साइड है, हम क्या करेंगे, हमने बोला कि सारे x वाले टर्म एक साथ ले आएंगे, एक हैंड साइड पे ले आएंगे। तो ये +3/2x था, तो जब LHS में जाएगा तो -3/2x हो जाएगा। और अभी RHS में कितना बचा है, -14, साइन के साथ लिखेंगे। और LHS में कितना है, +7/2, तो इस साइड आएगा तो किस में चला जाएगा, -7/2। अब हम बोथ साइड क्या लेंगे, LCM। यहाँ पे मैंने 2 LCM लिया, यहाँ पे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2। अब 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो हम 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये 10x। माइनस 2 के टेबल में 2 तो 1 टाइम ही आता है, तो 3x मल्टीप्लाई 1 3x ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 2 हो जाएगा। अब ये 1 है, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 14 2 सा कितना हो जाएगा, 28। -14 है इसलिए -28। फिर क्या लगाएंगे, -2 के टेबल में 2, 1 टाइम। ठीक है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा। अब देखिए माइनस करते हैं, 10x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 7x/2। यहाँ पे -28 -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 35। लेकिन हम साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन किसका है, माइनस का है। ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली इस x की वैल्यू को निकालने के लिए इसे फ्री छोड़ना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं 2 इसके डिनोमिनेटर में है और 7 न्यूमरेटर में, मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 अभी डिवीजन में है, तो हम 2 को किधर ले जाते हैं, RHS में। सो जब 2 RHS में आएगा तो उसके अपोजिट साइन में चला जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे डिवीजन था तो इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। अब कितना बचा, 7x इज इक्वल टू -35। अब ये 7 और x मल्टीप्लिकेशन में, तो अभी हमें 7 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, तो ये RHS में किस में चला जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, क्या ये -35 और 7 क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35। तो आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू -5। सो ये था एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लिए और हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है। जब दोनों साइड अननोन वेरिएबल आ जाए तो हम उसको कैसे ट्रांसपोजिशन की मदद से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।